कहा जाता है दर्पण सिर्फ हमारी शक्ल दिखाता है, लेकिन कुछ दर्पण ऐसे भी होते हैं जो हमें हमारा भविष्य दिखाते हैं। और कभी कभी वो भविष्य इतना भयानक होता है कि जिंदगी जीने से पहले ही मौत नजर आने लगती है। आज की कहानी मौत का दर्पण। यह कहानी है आदित्य की, जो एक पुरानी हवेली खरीदने आया था। गांव वाले कहते थे ये हवेली श्रापित है, लेकिन आदित्य ने मजाक समझकर सब अनसुना कर दिया। हवेली में घुसते ही उसने देखा पुराने सामान के बीच रखा हुआ एक बड़ा सा दर्पण। उस पर मोटी धूल जमी थी और फ्रेम पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। आदित्य हंसते हुए बोला, इतना पुराना आईना, चलो साफ कर लेते हैं। जैसे ही उसने धूल पोंछी, दर्पण चमक उठा, लेकिन उसमें उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि उसकी लाश थी, गले में फंदा और आंखें बाहर निकली हुई। आदित्य पीछे हट गया, लेकिन जब उसने असली कमरे की ओर देखा, वहां सब सामान्य था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन तभी दर्पण से धीमी आवाज आई, फुसफुसाहट जैसी, तेरी मौत तेरे सामने है, देख ले। आदित्य सन्न रह गया। उसने खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था। पर दर्पण में वही आवाज गूंजती रही। अगली रात आदित्य फिर उस दर्पण के सामने खड़ा हुआ, और इस बार उसने अपनी मौत का अलग मंजर देखा। पहले उसने देखा ट्रेन की पटरी पर वो बंधा हुआ पड़ा है और ट्रेन उसकी ओर आ रही है। दूसरी बार उसने खुद को आग की लपटों में घिरा देखा। तीसरी बार पानी के अंदर सांस के लिए तड़पते हुए। हर बार मौत अलग थी, लेकिन एक चीज हमेशा समान थी, मृत्यु का शिकार सिर्फ आदित्य ही था। धीरे धीरे आदित्य पागल होने लगा। उसने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार दर्पण टूटा नहीं, बल्कि और साफ होता गया। वो भागने की कोशिश करता, पर जहां भी जाता वही दर्पण उसके सामने खड़ा होता। कभी सड़क पर, कभी कमरे में, कभी उसकी आंखों में। दर्पण से लगातार वही आवाज आती, मौत पास है, आज नहीं तो कल। अब आदित्य समझ चुका था, मौत से भागना असंभव है। आखिरी रात आदित्य ने दर्पण में देखा। उस पर लिखा था, आज रात ठीक 12 बजे तेरी मौत यहीं होगी। आदित्य कांप उठा। वो कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ने लगी। आदित्य घुटनों पर बैठकर चीख उठा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही 12 बजे, दर्पण से काले हाथ निकले और उसे खींचकर अंदर ले गए। उसकी चीख हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए गूंजती रह गई। अगली सुबह हवेली का चौकीदार आया। वहां कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वही दर्पण पड़ा था। लेकिन इस बार दर्पण में किसी और की शक्ल कैद थी। आदित्य की लाश उसी के अंदर फंसी हुई। गांव वाले कहते हैं, जो भी उस दर्पण में झांकता है उसे अपनी मौत का चेहरा दिखता है, और जो मौत देख ले उससे भाग नहीं सकता। तो अगर कभी तुम्हें कोई पुराना दर्पण मिले तो उसमें झांकना मत, क्योंकि अगली बार शायद तुम्हें अपनी ही मौत दिखाई दे। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो जरूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे। आप वीडियो तो देख रहे हो, पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें वीडियो की लेंथ कम कर रहे हैं।